आज हमारा जो टॉपिक है वो गोल्ड और सिल्वर को ख़रीदने से मना किया है सरकार ने। वो क्यों किया है, उसकी क्या वजह है, उसको आप बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सरकार ने कहा है कि भाई 1 साल तक जो है आप गोल्ड प्लस सिल्वर इनको ज़्यादा ना खरीदें, मना किया है खरीदने के लिए। और ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करें। क्यों करें, इसका क्या रीज़न है, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, उसका जो है 3, 4, 5 कारण हैं, उसको हम बताने वाले हैं। पहला जो है आपका, देश की मुद्रा जो है, मुद्रा मतलब करेंसी को बचाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि जो ये पैसा, जो ये रुपया है, इसकी जो वैल्यू कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने मना किया कि गोल्ड और सिल्वर को आप 1 साल तक ना खरीदें, जब तक मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा है। अभी जो आज का जो करंट प्राइस है $1 का, $1 वो है आपका 95.78 रुपीज़। अभी ये जो 95.78 रुपीज़ है, ये 2-3 महीने मैंने खुद देखा था, वो था 90 रुपीज़ के आसपास। लगातार तेज़ी के साथ रुपया का जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है। इसलिए सरकार को कदम उठाना पड़ता है इस चीज़ को बचाने के लिए। पहले बहुत देशों की जो मुद्रा होती थी वो सोने से जुड़ी होती थी। अगर लोग बैंक से पैसा निकाल कर सोना जमा करने लगे तो सरकार और बैंकों के पास सोना कम पड़ सकता था। इसलिए सरकार सोने के संग्रह और खरीद पर रोक लगाती थी। तो वही सरकार ने किया है कि ये जो करेंसी है उसको बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर के आयात पर रोक लगाने के लिए एक तरह का टैक्स बढ़ाया है। वो टैक्स पहले था इम्पोर्ट जो टैक्स था गोल्ड का, गोल्ड और सिल्वर का, वो 6% था, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 15% कर दिया है, ताकि लोगों को के ऊपर बर्डन पड़े, वो खरीदें ना गोल्ड। क्योंकि गोल्ड कौन मंगाता है, सरकार मंगाती है। सरकार उस चीज़ को डॉलर में पे करती है, और आप देख रहे हैं डॉलर और रुपया का वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा सोने को मंगाने के लिए। दूसरी जो बात है वो काला धन और तस्करी रोकने के लिए करती है। सोना जो है वो आसानी से छुपाया और ले जाया जा सकता है, इसलिए टैक्स चोरी, हवाला और तस्करी में इसका उपयोग होता था। भारत में कभी कभी आयात पर भारी टैक्स और नियंत्रण लगाए गए। तो अभी 6% था, तो आयात पर टैक्स लगा दिया है 15%, ताकि भाई जो टैक्स चोरी है ये सब चीज़ जो कम हो। तीसरी बात जो है वो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इस तरह का पैसा जो है बैंकों के पास, सिर्फ आरबीआई के पास होता है, क्योंकि आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के पास ये पैसे होते हैं। वो बहुत बड़े अमाउंट होता है, जैसे कि $700 बिलियन फॉरेन रिजर्व, भारत का रिजर्व $700 बिलियन है। तो इस तरह का अमाउंट रहता है। तो जब सरकार जो है सोना खरीदेगी, आयात करेगी, तो डॉलर में खर्चा करेगी। तो जब डॉलर ये जो फॉरेन रिजर्व है ये कम होगा, इस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, ताकि लोग ज़्यादा ना खरीदें और फॉरेन रिजर्व सेव रहे, ताकि देश की इकोनॉमी को जो है बचाया जा सके, इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके। कई देशों ने युद्ध और मंदी के दौरान लोगों से सोना सरकार को जमा करने को कहा, ताकि सरकार के पास रिजर्व बढ़ सके।
जब सरकार के पास पैसा होगा तो वो इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर पाएगी। 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सरकार ने अमेरिका में निजी गोल्ड होल्डिंग पर कड़े नियंत्रण लगाए थे, क्योंकि जो डॉलर है वो शिफ्ट हो रहा होगा सोने के अंदर। सोना रखा रहता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है ये सोना, इसलिए लोग सोना खरीदते हैं। पैसा जो है उसका वैल्यू कम होता जाता है समय के अनुसार, अगर सरकार जो है सही कदम ना उठा पाए तो। नकली निवेश योजनाएं और जमाखोरी रोकना। जब लोग बहुत ज़्यादा सोना जमा करने लगते हैं तो बाज़ार में असंतुलन हो जाता है। सरकार कभी कभी नियम बनाकर इसे नियंत्रित करती है। जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट आप अभी देखेंगे इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों का झुकाव जो है गोल्ड की तरफ जा रहा है। इसलिए सरकार को खतरा होता है कि जो बाज़ार है, ये शेयर मार्केट, गोल्ड, ये सब असंतुलन ना हो जाए। इस चीज़ को बचाने के लिए भी सरकार जो है टैक्स लगाती है। इसलिए सरकार ने 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। और क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल भी महंगा हुआ है। इसलिए जो है ये क्यों महंगा हुआ? क्योंकि जो ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से महंगा हुआ है। तो सरकार को बहुत ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है क्रूड खरीदने के लिए। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भैया आप लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करना शुरू करिए, ताकि क्रूड पर से हम इलेक्ट्रिकल की तरफ शिफ्ट हो सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सोना का जो प्राइस है कल क्यों बढ़ा इतना ज़्यादा। तो जब सरकार ने 6% पहले लगाया था, सीधा 15% किया, तो 9% तो ऐसे ही बढ़ गया गोल्ड का प्राइस। इसलिए कल जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ा था। तो आशा करता हूँ कि आपको इस सोने का प्राइस बढ़ने का कारण पता चल गया होगा, वजह पता चल गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे।